हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में करते हैं ये एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हमने इसके पहले वाली वीडियो में किया था। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें लिखा हुआ मैंने क्वेश्चन आपके लिए, बुक में देख सकते हैं आप। तो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। तो यहाँ पे हमें पॉइंट फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस पे है। तो हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा कि जिससे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होता है तो वो क्या होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स कॉमा ज़ीरो। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो और एक्स का तो हमें वो कोई भी पॉइंट हो सकता है 1 2 3 या माइनस का 1 2 3। तो उस पर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू ज़ीरो थी, हम यहाँ पे वाई के प्लेस पे ज़ीरो लिखेंगे। तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया। और इसको अगर हमने इस पॉइंट को अगर हमने पी लेट कर लिया तो हमारे पास जो दो हमें जो डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। तो जैसे मैं मार्क कर सपोज कि हमारे पास एक ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और ये दो पॉइंट्स हमारे ए एंड बी। एंड पॉइंट ए आप ले लेते हैं इसको 2 - 5 को, और जो आप बी लेते हैं वो ले लेते हैं दूसरे वाले को -2, 9 को। तो यहाँ पे जो पी है आपका ये है x, 0। और ये डिस्टेंस है आपके, जैसे ये दो पॉइंट्स हैं ए बी मैंने मार्क किए। तो इन दोनों पॉइंट से जो पी का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल है। तो ये ए के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास, हमने जो लेट किए हैं 2 - 5, और बी है आपके पास -2, 9। ये दो। तो जैसे क्वेश्चन में बोला कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो हमने x, 0 लेट किया है, वो पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई तो जीरो ही रहेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसमें देखो हमें ये डिस्टेंस इक्वल बोला, इक्वी डिस्टेंस वर्ड का मतलब है डिस्टेंस इक्वल है। तो वो डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं, जैसे हम पी ए फाइंड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, और पी बी फाइंड कर लेते हैं। तो हम पी ए फाइंड करते हैं, तो पी ए वही फॉर्मूला आपका यूज़ करेंगे आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इसमें देखो x में से x को माइनस करना है। तो ये x की वैल्यू जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, तो x -2 इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बट बाद में कर लेंगे। ये कितना आता है आपका, प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा, तो आएगा 5 स्क्वायर, इस टाइप से। ये आ गया पी ए की वैल्यू। अब हम इसको आगे एक्सपेंड बाद में करेंगे, हम पी बी फाइंड कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि डिस्टेंस हमें दोनों डिस्टेंस निकालना है, पी ए निकालना है, पी बी निकालना है, और इनको फिर इक्वल टू में पुट कर देना है। तो पी बी आपका जो आएगा वो, उसमें भी देखो एक्स में से एक्स को माइनस करना है, तो एक्स -2 इसका होल स्क्वायर प्लस और 0 -9 का होल स्क्वायर। तो इसमें आप लिख देंगे, ये आप कितना आएगा, ये आएगा x +2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस ये 9 स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये ऐसे डाल सकते हैं, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस साइन लगाएं ना लगाएं क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल्स टू पी बी। आप वो पॉइंट कुछ भी मार्क कर रहे हैं आप, जैसे मैंने पी ए और बी लिया है, तो आप जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पी और पी डिस्टेंस इक्वल बोला है, पी और पी बी डिस्टेंस, उन दोनों डिस्टेंस को इक्वल टू में पुट कर देते हैं। तो पुट करते हैं, आपका क्या आएगा, देखो पी ए की वैल्यू ये है आपकी, तो ये भी डालेंगे आप, रूट के अंदर है आपका ये x -2 का होल स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा माइनस ये सॉरी 5 का होल स्क्वायर, इक्वल टू में रूट में x +2 होल स्क्वायर, और ये आएगा प्लस माइनस का 9 का स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। अच्छा, इसके बाद में अब जो वर्क रहेगा सिर्फ कैलकुलेशन वर्क रह जाता है। देखो रूट से रूट कैंसिल कर देंगे बोथ द साइड्स। इसके बाद में इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ये है a - b होल स्क्वायर, तो आप लिखते हो a² + b² माइनस का 2ab, a²
बी स्क्वेयर प्लस का माइनस का 2ab प्लस ये 5 स्क्वेयर जो 25 आ जाएगा आपका, इक्वल टू में से हम यहाँ पे करते हैं, ये ए प्लस बी इक्वल से बनता है, तो ए स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 2ab, और ये आपका आ जाएगा 81 माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इसमें भी देखो जो बोथ द साइड्स टर्म हमें इक्वल दिख रहे हैं, जैसे ये कैंसिल कर सकते हैं बोथ द साइड्स, ये भी कैंसिल करते हैं बोथ द साइड्स, और ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 4x प्लस का 25 इक्वल टू में ये आपका आएगा प्लस का 4x प्लस का 81। अब आप ये वाला जो x का टर्म है इसके साथ शिफ्ट कर दें क्योंकि इन दोनों का सॉल्यूशन होगा, तो ये माइनस का 4x है और ये भी लेफ्ट में आएगा तो ये भी माइनस का 4x हो गया। ये आपका 81 माइनस का 25, ये और ये माइनस 25, ये कितना आता है, ये माइनस का 8x आ गया, और ये माइनस कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से आपका 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और ये आपका यहाँ से बचता है 7 में से आप 2 माइनस करोगे तो 5 आएगा, तो 56 आ गया आपका ये। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 56/-8। तो ये कैंसिल करके आपका आ जाता है माइनस का 7 जो, तो x इक्वल टू -7 आ गया, तो हम x की वैल्यू निकालनी थी, लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -7, तो जैसे आपने लिया था ना x,0 एक पॉइंट्स था आपका यहाँ पे लेट करने में लिखा था ये लिखा था यहाँ पे, तो x की वैल्यू आपकी आ जाती है -7, तो आपका ये बन जाता है -7, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम इसमें क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जो लिखा हुआ मैंने आपके लिए, देखो ये आपका लिखा हुआ पहले से ही, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें करना क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज़ 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस पहले से ही गिवन है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, वो कह रहा है कि इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 10 है, तो हम दोनों का डिस्टेंस फाइंड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो लिख देंगे हम सॉल्यूशन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये पी क्यू पहले से ही पॉइंट मार्क के लेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो पी क्यू जो डिस्टेंस लिखेंगे आप वो लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो डिस्टेंस तो पहले से मैं गिवन है 10 यूनिट्स है, तो आप यहाँ पे 10 डाल देंगे पी क्यू की वैल्यू, क्योंकि 10 के मैंने यहाँ आते हैं रूट के अंदर। अब इसमें से x में से x को माइनस करना है, मतलब जैसे आपका ये x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2, तो x में से x को माइनस करो तो 10 माइनस 2 प्लस, और ये y माइनस लिखेंगे आप माइनस लिख के, और ये भी नेगेटिव है तो इसको डालेंगे ब्रैकेट के अंदर इस टाइप से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम दे सकते हैं यहाँ पे कितना है, देखो अब ये क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से ना ये स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को यहाँ से अगर हम हटाते हैं, कैसे, अगर हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो वो लिख सकते हैं, लिखना है तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो उसमें आपका आएगा 10 स्क्वायर आ जाएगा, 10 स्क्वायर आएगा, तो हम अब जब आप ये लिखेंगे इसको और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर डाल देंगे और ये आपका आएगा y+3 बन जाएगा ये का होल स्क्वायर। तो इधर जो रूट लगा हुआ था वो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो अब ये आपका आ जाएगा 100। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड क्या करना है, ये तो दोनों सॉल्व कर लो ना, 10 माइनस 2 8 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ये देखो ये हम इसको भी उधर ले जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 0, तो ये 64 लिखा पहले, फिर वाई स्क्वायर लिख दिया, फिर ये आपका 9 बनेगा, ये आपका 6y होगा और माइनस का 100, मतलब ये जो 100 था यहाँ पे वो भी इधर शिफ्ट हो गया -100, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में देखो, मैं पहले ये टर्म लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर, फिर मैं ये लिख रहा हूँ 6y, और इसके बाद इन तीनों को जो है ना वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका कितना बनता है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये आप लिख सकते हैं प्लस का ये आपका आ जाएगा 3
और ये आएगा 73, 73 माइनस का 100, तो ये आपका था 0 इक्वल टू में चल रहा है, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये माइनस का आएगा। अब इसका डिफरेंस देख लो कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 27 और ये 0 है। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ आगे। इधर देखो यहाँ पे कि आपका ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो आप वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0 ऐसे डाल सकते हैं। 0 इधर लिखे एक ही बात है। इसको करते हैं फैक्टराइज। अब 27 के फैक्टर करते हैं, जो कि डिफरेंस, क्योंकि माइनस का 27 इसलिए डिफरेंस आपका 6 आना चाहिए। तो आपके पास ओरली कर सकते हैं, तो 9 इंटू 3 27 होता है। तो यहाँ पर डाल देंगे आप 9 पॉजिटिव होगा और ये 3 आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि तभी तो आपका 6 आएगा प्लस का। तो वो चीज़ देखनी होती है हमें कि हमें पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए। तो इसके बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, आप ये y, हाँ इसमें से कॉमन, तो y इज़ कॉमन, तो y प्लस 9 और यहाँ से -3 कॉमन, -n कॉमन लिया तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो y प्लस 9 ही होगा ये भी, क्योंकि 3 9 से 27 होता है। तो y प्लस 9 एक ब्रैकेट और y माइनस का 3 दूसरा ब्रैकेट 0। तो इफ़ y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल्स टू -9 और एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल्स टू 3 आ गया। तो y की दो वैल्यू आ जाती हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो आपकी एक ही वैल्यू आ जाती है, एक ही आ जाती है। तो ये था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर ये 8 था आपका। और इसके बाद हम जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस हैं, वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं, थैंक यू।